और उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से होली और जुम्मा जो है वो संपन्न हुआ। चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, मथुरा, संभल समेत सभी जिलों में सकुशल ये पर्व संपन्न हुआ। होली और जुम्मे को लेकर जिला प्रशासन चूंकि अलर्ट मोड पर रहा था। अलीगढ़ में होली की रौनक देखी गई, गोरखपुर में भी भाईचारे की मिसाल देखी गई। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों पर फूलों की बारिश की गई। पुलिस प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखा, क्योंकि ऐसी अपील की गई थी। और सभी जिलों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रही, बिना किसी विवाद के होली भी मनाई गई और जुम्मे की नमाज भी हुई। सीएम योगी के निर्देश पर इलाके में सुरक्षा के चूंकि पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा। पीस कमेटियों के साथ बैठकें की गई, लोगों के साथ वार्तालाप किया गया और ये एक भरोसा दिलाया गया कि कहीं किसी तरह का विवाद ना हो, कोई शरारत ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, बवाल ना हो। और ऐसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन की जो कोशिश थी वो कारगर साबित हुई। लोग यहाँ पे आपसी सहमति से कहीं फूलों की बारिश होती हुई दिखाई दी, फूल बरसाए गए नमाजियों पर, कहीं एक दूसरे को बधाई दी गई। तो सीएम योगी के निर्देश पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात रहे, लोगों से बैठकें की गई थी, अपील की गई थी, पीस कमेटियों के साथ बैठक की गई अलग अलग जगह पे, अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग बैठकें हुई। तो गोरखपुर में भी भाईचारे की नमाज दिखी, लखनऊ में भी कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई। तो होली शांतिपूर्ण तरीके से होली का जश्न भी मनाया गया, नमाज भी हुई। उत्तर प्रदेश में होली का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ और इस दौरान सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी की गई, होली भी खेली गई। होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से पूरे प्रदेश में जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। होली को देखते हुए प्रदेश की ज्यादातर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का समय बढ़ाया गया था, जिससे होली और नमाज दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान भड़काऊ सामग्री के लिए सोशल मीडिया पे कड़ी निगरानी रखी गई, यानी अगर किसी ने कोई अफवाह फैलाई, किसी ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट किया, तो उस पर भी नजर रही। प्रमुख क्षेत्रों में निगरानी रही, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उनके जरिए मॉनिटर किया गया। प्रदेश में होली और जुम्मे का त्योहार पूरी शांति के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश का पालन होता हुआ दिखाई दिया। प्रशासन भी उतना गंभीर था। जिला अधिकारी, आला अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव रहे। जिम्मेदार लोगों से बात की गई, पीस कमेटियों के साथ बैठकें की गई और सुरक्षा बलों की सतर्कता और लोगों के सहयोग से पूरे राज्य में शांति बनी रही, जिससे त्योहार का जो मजा था वो और बढ़ा। लोग उसका आनंद लेते हुए नजर आए, चाहे होली की बात हो, क्योंकि कहीं ऐसा किसी ने कोई विवाद करने की कोशिश नहीं की जिससे माहौल खराब हो। तो देखिए तस्वीरें हैं, कई जगह जब नमाज के बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आए तो रास्ते में कई जगह उन पे पुष्प वर्षा की गई। एक खूबसूरत तस्वीर है ये। क्योंकि एक डर जरूर था कि कहीं किसी तरह का विवाद ना हो। और अलग अलग जिलों का क्या हाल रहा ये समझते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हैं और बरेली से अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ हैं। उनके अलावा जितेंद्र गौतम हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले तो अगर बात करें जितेंद्र गाजियाबाद की, गाजियाबाद में किस तरह की, चलिए अभी जितेंद्र हमारे साथ नहीं है। योगेंद्र, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें रही? चूंकि होली को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। राहत की बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी हुई और होली भी खेली गई।
अलीगढ़ एक ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जिनमें पुलिस को विशेष निगरानी रखनी है। यहाँ पर कल एक बहुत बड़ी बात ये थी कि रोजों का जुमा और उसी दिन होली, क्योंकि रोजों के दौरान भी जो मुस्लिम होते हैं वो चाहते हैं कि उन पर उनके कपड़े साफ सुथरे रहे और उन पर किसी तरीके का कोई कलर ना पड़े। इसी बात को लेकर के सबसे बड़ा परेशानी का कारण था। अगर वैसे नॉर्मल रोजा होता, रोजों के दौरान जुमे की नमाज ना होती तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो ये नमाज को लेकर के यहाँ प्रशासन इसलिए काफी सतर्क था। प्रशासन की यहाँ पर सबसे बड़ी पहल ये थी, जो 30 कमेटी थी, 30 कमेटियों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। हर मोहल्ले की 30 कमेटी के साथ वहाँ पर लोगों से राब्ता किया गया और लोगों से बातचीत की गई, भाई आप जो है क्या कहते हैं शांति से होली बनाए, तो सभी इस बात के लिए एग्री थे। और इसके अलावा भी यहाँ पर जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र थे, यहाँ पर अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो झगड़े कई हुए, एक मर्डर भी हुआ, कई झगड़े हुए होली को लेकर के, लेकिन कोई भी हिंदू मुस्लिम क्षेत्र में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कारण एक है कि हर झगड़े को पुलिस वहां पर क्विक रिस्पॉन्स था पुलिस का और प्रशासन का, क्योंकि अगर कोई भी झगड़ा किसी जगह पे शुरू होता है, पथरा होता है, वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस और प्रशासन की अच्छा मैनेजमेंट रहा और सख्ती भी अच्छी रही और सब लोगों ने एक शांतिपूर्ण ढंग से नमाज भी पढ़ी और होली भी खेली। किसी में कोई भी किसी तरीके का इस बात को लेकर विवाद नहीं हुआ। ठीक है, मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे साथ हैं। दानिश, संभल पे सबकी नजर थी, लेकिन संभल में भी पूरी तरीके से शांति बनी रही, राहत की बात है। हिंसा हुई थी, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और खासकर क्योंकि होली और जुमे को लेकर, और इधर क्योंकि संभल के सीओ अनु चौधरी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लगातार राजनीति चलती रही, सरगर्मियां तेज रही, लेकिन इस बीच जिस तरह से पीस कमेटी और उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो कवायद थी, संभल के डीएम राजा पैसिया, एसपी गिरीश बिश्नोई, एसपी श्रीचंद, सीओ अनु चौधरी के और एसडीएम बंदा मिश्रा ने लगातार कमेटी के साथ बैठक की। इधर संभल थी लायर की जिस तरह से यह व्यवस्था थी, पुलिस, पीएससी और फोर्स 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त थे, तो उनकी पहल की गई और सभी की पहल की शायद जाम मस्जिद में जिस तरह से 2:30 बजे की यहाँ नमाज अदा की गई है, सभी तरफ एक कदम ऐसा था कि बेखौफ होली खेली गई है। और ज्यादातर यहाँ पर जिस तरह से देखेंगे, कार्तिक महादेव मंदिर था, 40 साल बाद उसके कपाट जिस तरह खुलने की बात की गई थी, तो वहां पर भगवा होली खेली गई, कहीं फूलों की होली खेली गई, तो उसी वक्त सही वक्त पर नमाज भी अदा की गई। जहां पर हमारी नमाजियों से बात की गई, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और जिस तरह से सहयोग रहा बहुत अच्छा रहा, पूरी तरह से नमाज भी अदा हुई और होली भी बढ़िया रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तारीफ सामने नजर आती है कि संभल का एक माहौल, क्योंकि अति संवेदनशील संभल की निगाह सभी पहलुओं से देखी गई है, सभी तरफ से सुरक्षित मुहैया की गई है, लेकिन सुरक्षा के कवच में किसी ने कानून व्यवस्था में सैन नहीं लगाया। और इधर संभल के प्रशासन का कहना था, अगर कोई भी इस कानून व्यवस्था में सैन लगाएगा, जेल की सलाखों को पीछे जाएगा। लगातार ड्रोन कैमरे की निगरानी में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी की गई और साथ में जिस तरह से धर्मगुरुओं की अपील के असर हुआ कि जहाँ पर 10 मस्जिदें पड़ती थी, जहाँ की रंग की टोलियां जाती थी, उनमें वहां पर उनको तिरपाल से ढका गया। तो जो पहल एक दूसरे की पहल रही और सब लोगों ने गंगा जमनी तहजीब का यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, वो बहुत अच्छी तस्वीर है और यहाँ की तारीफ प्रशासन की भी की जा रही है। बिल्कुल। अनुरोध, बरेली से किस तरह की तस्वीरें आई? इस मंडल के सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई थी। ये जो होली और जुमा एक ही दिन था, इसे देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर थी। लेकिन राहत की बात यह है, प्रशासन की कोशिशें, पुलिस के सभी इंतजाम बहुत अच्छे से मुकम्मल तरीके से उनके इंतजाम काम आए और इसकी वजह से पूरे बरेली मंडल के सभी जिलों में पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई गई। चाहे वो लाट साहब का जुलूस हो या बरेली में राम बारात, जिसमें हजारों की तादाद में होरियारों ने भाग लिया। कल पूरे दिन कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिली। लगातार मूवमेंट में थी, संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग की गई थी, पुलिस अधिकारी लगातार मूवमेंट में थे। इसकी वजह से लगातार बरेली पूरे मंडल में शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई गई। जी ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखी गई? क्योंकि एक टेंशन तो थी प्रशासन को भी कि भाई होली भी उसी दिन है, जुम्मे की नमाज भी उस दिन है, किसी तरह का विवाद ना हो। किस तरह की तैयारियां रही जो कारगर साबित हुई?
जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में होली से ठीक 4 दिन पहले से लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा था और लोगों को संदेश दिया जा रहा था, चाहे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किसी भी तरह की अगर हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तमाम इस तरह की चीजें थी, लगातार जब 4 से 5 दिन तक फ्लैग मार्च किया गया, उसके बाद जब होली का त्योहार आया तो होली के त्योहार को दिन भी हमें देखने को मिला कि जहां मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी रहती है तो उस तरफ भी पुलिस सुरक्षा की तरफ दृष्टिकोण से मौजूद थी। इसके अलावा जो तमाम हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उधर भी पुलिस मौजूद रही और सबसे बड़ी बात इन दोनों के अट्रैक्शन के लेकर भी पुलिस ने काफी ध्यान दिया कि इन दोनों का किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना है, जिसके चलते इस तरह की बड़ी घटना हो सकती है, हिंसा हो सकती है। तमाम जब हम कल लगातार कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से पुलिस मुस्लिम इलाकों में मौजूद थी और जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर किसी भी तरह के जो होली से संबंधित व्यक्ति हैं उनको बिना किसी काम के वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि पता था कि इस तरह से अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा भड़कने के अंदाजा ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते उनको पूरी तरह से रोका गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नमाज को लेकर तो नमाज को लेकर भी गाजियाबाद पुलिस कल पूरे दिन एक्टिव रही, चाहे देहात हो या सिटी का माहौल हो या फिर ट्रांस इंडन हो। ये 4 ऐसे इलाके थे जहां पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और वहां पर गश्त दे रही थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग एसीपी लगातार काम कर रहे थे, देहात में भी, रिपब्लिक क्रॉसिंग में भी, वेब सिटी में भी और इसके अलावा गाजियाबाद शहर में और ट्रांस इंडन जैसे इलाकों में लगातार एसीपी मौके पर मौजूद थे और मौके की एक एक चीज को गंभीरता से देखते हुए जांच कर रहे थे ताकि किसी भी तरह की अनहोनी यहाँ ना हो। ठीक उसी के तहत देखा भी गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई और बड़े आसानी से होली और दूसरा जो रमजान का जुम्मा है उसको अदा किया गया, बड़े आसानी से नमाज पढ़ी गई और दूसरी ओर बड़े आसानी से भगवा और फूलों के और रंगों की होली भी खेली गई। जी ठीक है। योगेंद्र, अगर अलीगढ़ की बात करें, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और एएमयू को लेकर वहां पे होली को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ था, हालांकि वहां पे होली खेली गई, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। किस तरह की योजना थी प्रशासन की जो सफल रही? क्या पीस कमेटियों के साथ बैठक करना, दोनों समाज के लोगों के साथ बात करना या फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना, क्या योजना कारगर रही? हालांकि बहुत राहत की बात है और अच्छी बात है कि ऐसा ही होना चाहिए कि कहीं विवाद ना हो। सबसे बड़ी बात यह है पीस कमेटी की मीटिंग का इसमें सबसे बड़ा योगदान है और दूसरा एएमयू में भी जो एएमयू में खामखा में कुछ लोगों ने हल्ला मचाया कि साहब होली की परमिशन नहीं है होली की। हम कल पूरे दिन एएमयू में घूमे, हमें कहीं भी, क्योंकि सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर किसी भी जगह पर कोई होली का नामो निशान नहीं था। लेकिन जो भी छात्र थे, जो भी वहाँ के हिंदू छात्र थे जो होली खेलना चाहते थे, उनके लिए 13 तारीख को वहाँ पर एनआरसी क्लब में होली खेलने का इंतजाम कर दिया। और अगर मान लो वो परमिशन मांग रहे तो उनको परमिशन मिल गई, उनका सबकी समस्या हल हो गई। अगर प्रशासन इसमें समस्या को हल ना कराता एएमयू में परमिशन ना दिलवाने के लिए तो ये मामला भड़क सकता था, लेकिन ये मामला बिल्कुल किसी तरीके से नहीं बढ़ रहा है, ये मामला शांत होगा। तो और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो जितने भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें जितनी मस्जिदें हैं, कल सब में क्योंकि नमाज का टाइम 1 घंटे देर कर दिया गया था, जब तक रंग जो होते हैं रंग भी खत्म हो गए थे, तो इसलिए वो भी चीज हुई। और जो मस्जिदें यहाँ की सेंसिटिव मस्जिदें थी उनको तिरपाल से ढक दिया गया था, जिससे उन पर कुछ लोग लिख ना पाए या रंग ना डाले। पहले भी कुछ जगहों पर होली के टाइम पर लोगों ने यहाँ लिख दिया था, तो उसको देखकर की वजह से जो भी है बड़ी शांति जो होली और जो के दौरान अता की गई। और इसके अलावा जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को अगर क्योंकि कई जगह झगड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन जितने वो झगड़े बन के वही खत्म हो गए, मतलब एच और एम नहीं थे, लेकिन वो खत्म जाती आपसी झगड़े थे। यही आपसी झगड़े जब बढ़ते हैं तो पथराव के बाद स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर किसी तरीके की पुलिस भी मुस्तैद रही और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है अनुरोध, अगर यही सवाल मेरा बरेली के लिए कि यहाँ पे क्या ऐसी योजना रही जो कारगर साबित हुई? जी, बरेली पुलिस प्रशासन ने, बरेली नहीं बाकी जिलों के सभी अधिकारियों ने पहले से ही सभी दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं के साथ विशेष पीस कमेटियों की बैठक की थी। बरेली क्योंकि सुन्नी मसलक का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है, यहाँ से दरगाह आला हजरत से एक खास पैगाम भी जारी किया गया था, क्योंकि होली और जुमा, रमजान का जुमा एक ही समय था, तो इस वजह से जुमे की नमाज का समय
दरगाह आला हजरत ने पहले से ही 2:30 बजे करने की अपील जारी कर दी थी। यही वजह रही कि जब पूरा जिला जब रंगों से सराबोर हुआ, उस समय नमाजी सड़कों पर नहीं थे, और जब रंग सभी जगह खत्म हो गया, उसके बाद नमाजी अपने जो मिश्रित आबादी वाले इलाके थे, ऐसी जगहों पर नमाज अदा की गई। इससे कहीं भी किसी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा और पुलिस लगातार मूवमेंट में थी। छोटे मोटे कहीं कुछ विवाद आए भी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी भी संवेदनशील इलाके से, किसी भी मिश्रित आबादी वाले इलाके से कहीं से कहीं एक मामूली अप्रिय घटना की भी सूचना नहीं आई। कुछ एक हादसे और एक आपस में रंजिशों में कुछ टकराव के मामले हुए, जिनको होली से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यही वजह रही कि पुलिस प्रशासन के इंतजाम माकूल रहे और ये पूरे बरेली मंडल में, बरेली के आसपास के सभी जिलों में होली बेहद शांतिपूर्ण और भाईचारे से मनाई गई। जी। नमाज के वक्त में कुछ बदलाव किया गया था, क्या ये भी एक कारगर साबित हुआ कि हाँ भाई जब तक होली है पहले होली हो जाए और उसके बाद नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकले? जी, आपसी बातचीत के का पहले से ही मसौदा तैयार कर लिए गए थे, क्योंकि दरगाह आला हजरत ने और यहाँ पर देवबंद से जुड़ी संस्था और संगठनों ने भी अपने स्तर से इस तरह के होली को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगर होली के समय में नमाजी बाहर आते तो उनको रंग पड़ने की एक संभावना रहती। ऐसी स्थिति में विवाद हो सकता था। ऐसी यही वजह रही कि जितने भी मिश्रित आबादी वाले इलाके थे जहां पर मस्जिदें थी, उनमें नमाज का समय 2:30 बजे कर दिया गया और आमतौर पर होली का रंग 1 से 2 बजे तक संपन्न हो जाता है। इसके बाद जब नमाज अदा की गई तो बहुत ही भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ पूरा माहौल रहा, कहीं से किसी विवाद की स्थिति नहीं बनी। जी। मुजम्मिल, अगर संभल की बात करें तो यहाँ पे चूंकि सबसे ज्यादा विवाद रहा है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में संभल रहा है, चाहे अधिकारियों के बयान हो, नेताओं के बयान हो, या फिर जो घटनाक्रम हुआ था कुछ महीनों पहले उसकी बात हो, होली और जुम्मे की नमाज को लेके वो क्या प्लानिंग की गई थी जो कारगर साबित हुई? दोनों समुदाय उसको समझे और उसी तरीके से नमाज भी हुई और होली भी खेली गई। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संभल की पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो कवायद शुरू की, जिस तरह से प्लानिंग शुरू की, वो कामयाब हुई है, क्योंकि लगातार हर थाने में, हर जगह पर पीस कमेटी की बैठक की गई। सभी धर्मगुरु यहाँ पर पहुंचे थे और इधर उनको समझाया गया है। उसका असर ये हुआ कि जो शाही जामा मस्जिद का टाइम जिस तरह से बढ़ा 2:30 बजे का, और इसी रोड पर जिस तरह से होली का यहाँ पर चौपाई आती है वो भी गुजरी और लगातार उन लोगों ने स्वागत भी किया गया इस बीच। और जिस तरह से आप बता दें कि शाही जामा मस्जिद की जो एक कमेटी है उसने भी अपनी सिक्योरिटी लगाई थी और इधर लगातार पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी थी। यहाँ पर लगातार जिस तरह से फ्लैग मार्च होते रहे, अधिकारी लगातार यहाँ करीब 2 बार राउंड डीआईजी मुनिराज यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा एसपी के बिश्नोई और डीएम राजे पैसिया लगातार कैंप यहाँ करते रहे और कैंप का उसका असर ये हुआ कि सभी धर्मगुरुओं से जिस तरह से अपील हुई तो जहां पर बेहतर होली हुई और बेहतर जुमा हुआ। और आगे भी जिस तरह से लोगों ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में जिस तरह से ईद है और जो वो है वो भी बेहतर होंगे। और क्योंकि कई बार इस तरह का यहाँ पर रहा है, लेकिन फिलहाल जो सरगर्मियां बढ़ी थी वो 24 नवंबर की हिंसा के बाद लगातार था, सभी की निगाहें थी। और इधर सदर सीओ का जिस तरह से बयान था कि 52 दिन जो है जुमा और 1 दिन होली, इसको लेकर भी जो राजनीति की गई, जिसमें राजनीतिक में सबसे बड़ा राजनीति खेली गई, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी की पार्टी करें या दूसरी लोगों की करें, वो लोग संभल को राजनीतिक यहाँ पर जिस तरह मकर जाल में बांधना चाहते थे और इसको कहीं ना कहीं कैश करना चाहते थे। तो हो सकता है कि उस राजनीतिक में ये लोग जिस तरह से जो तस्वीर है, जिस तरह से मानवीय संवेदनाओं को वो जो लोग भूल रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर दोबारा विवाद हो सकता था, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो, इधर जो आप पार्टी के संजय सिंह का बयान हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी जिस तरह से संभल में चली, उस बयानबाजी को पब्लिक नहीं समझ पाई और पब्लिक ने अपने मन का और पुलिस के सहयोग का पूरा पालन करा और संभल में अमन और अमान से और शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर जुमा होकर अदा किया। सभी मस्जिदों में कहीं भी छोटी सी भी किसी तरह से तकरार सामने नहीं आई है। जहां पर होली थी जिस तरह से जिस वहां मस्जिदों में जो टाइमिंग बदला गया उसका ज्यादा असर दिखाई दिया। बिल्कुल जितेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात करें, चूंकि ना दंगा ना कर्फ्यू, बहुत बड़ी राहत की बात है, चूंकि कई बार छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं हिंसा का, बवाल का, लेकिन क्या ये शासन प्रशासन की मंशा रही कि नतीजा ऐसा रहा कि दोनों समाज समझे और जुम्मे की नमाज भी हुई, अपने वक्त पे थोड़ा आगे पीछे समय को जरूर किया गया था और होली भी खेली गई? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में इस तरह का कोई भी दंगा फसाद देखने को नहीं मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह अगर मान के चलते हैं तो एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ प्रशासन है, तो तीसरी तरफ अगर हम भारतीय इतिहास को उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि गंगा जमुना तहजीब का हमारा देश है।
और यहाँ पर अगर कोई इस तरह के कुछ उपद्रवी आ भी जाते हैं तो उनको समझाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, जिसके चलते इस तरह की कोई भी जो आशंका बनी हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुलिस इस बार जीरो ग्राउंड पर थी, लगातार ग्राउंड पर देख रही थी और लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी, जिसके चलते इस तरह के अगर छोटी मोटी कोई भी घटनाएं होने की आशंका हुई तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उसको खत्म कर दिया गया, जिसके चलते इस तरह का कोई भी बड़ा हादसा या बड़ी हिंसा नहीं हुई है। गाजियाबाद के अगर केला भट्टा इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस लगातार 4 से 5 दिन से लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी और लोगों को साफ तौर पर संदेश दे रही थी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन अगर उसने हिंसा करने की कोशिश की तो वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी तौर पर उसके साथ जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई हिंसा देखने को नहीं मिली। गाजियाबाद के केला भट्टा इलाका ऐसा है जहाँ पर अलग अलग मस्जिद, इमामबाड़ा और ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है और सबका समय अलग अलग था और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा भी की गई, क्योंकि जहां एक और 1:30 बजे का टाइम था तो दूसरा 1:45 बजे का और तीसरा 3 बजे का समय था। इन तीनों समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर आरपीएफ और इसके अलावा तमाम पुलिस रक्षा दल जो है वो वहां पर मौजूद रहे और लगातार पेट्रोलिंग करते रहे, जिससे लोगों में भी एक जो माहौल है वो शांति प्रिय बना रहा और दूसरी तरफ जो उपद्रवी लोग हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का ये जो माहौल है वो बना रहा है कि किसी भी तरह की कोई अगर उन्होंने कोशिश की, हिंसा भड़काने की कोशिश की तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, जिसके चलते इस तरह का कोई भी संभावना देखने को नहीं मिली। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की बात ये रही कि एक टेंशन जरूर थी प्रशासन और शासन के सामने कि अगर होली और जुम्मे की नमाज एक दिन है किसी तरह का विवाद ना हो, लेकिन राहत की बात यह कि कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, बल्कि आपसी सौहार्द की कई तस्वीरें सामने आई।